मन बुद्धि की एकाग्रता का बहुत सुंदर साधन परमात्मा ने बताया है, अपने स्वस्वरूप में स्थित होना। जी। जब हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं कि मैं एक लाइट बिंदु रूप आत्मा हूँ, तो लाइट में स्थित होते ही मन बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। तो जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, तो एकाग्रता के आधार से जो संकल्प करते हैं, जो बोल बोलते हैं, वो यथार्थ होता है, वो सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। अगर हमारी मन की एकाग्रता नहीं है, बहुत बुद्धि विस्तार में गई हुई है, भटकी हुई है, कहीं न कहीं के विचारों में हम उलझे हुए हैं, फिर कोई भी बात अगर हम करेंगे तो उसका ठीक यथार्थ निर्णय न होने के कारण उसमें सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए परमात्मा हमको हर कार्य की सिद्धि अर्थात सफलता के लिए विधि बता रहे हैं, एकाग्रता। जी। और एकाग्रता के लिए मन और बुद्धि एक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास। जब वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएगी तो अपने आप उसका भटकना बंद हो जाएगा। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करो, मन को दबाओ नहीं, मारो नहीं, लेकिन उसको अच्छा भोजन दे दो, विचारों का अच्छा चिंतन दे दो। और अच्छे चिंतन के लिए कभी अच्छा साहित्य पढ़ो, कभी अच्छे गीत सुनो, कभी अच्छे संग में बैठो, कभी अच्छे वातावरण में चले जाओ। उस वातावरण में मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर हम कोई इधर उधर की बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो मन चंचल होता है। जी। तो मन की एकाग्रता के लिए हमें इन बातों की परहेज रखनी पड़ेगी। मन बुद्धि जितना एकाग्र हो गया, स्थिति एक रस बन जाएगी। जी। और एकाग्र करने की विधियों को हमें यथार्थ रूप से पहचानना है, क्योंकि नहीं एकाग्र हो रहा उसका कुछ कारण है। जी। गलत संग में हम रह रहे हैं, गलत अध्ययन कर रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं टीवी में, मोबाइल में, इंटरनेट में। तो मन को तो कुछ काम चाहिए। जिस प्रकार की चीज़ें कोई देखता है, सुनता है, बोलता है, जिस वातावरण में रहता है, वो मन उससे प्रभावित होता है। जी। और वो फिर चंचल होकर के उसको परेशान करता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर मन बुद्धि एकाग्र हो गए तो स्थिति एक रस बन जाएगी, बहुत समर्थ हो जाएगी। और समर्थ स्थिति में जो संकल्प करोगे वो सिद्ध होने लगेगा, जो बोल बोलोगे हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एकाग्रता को बढ़ाओ और उसके लिए मन और बुद्धि पर अटेंशन दो। एकाग्रता में जो एक संकल्प परमात्मा कह रहे हैं कि एक संकल्प में स्थित हो जाएं। एक संकल्प ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा हूँ इसी संकल्प में स्थित हो जाएं, लेकिन जिस कार्य में हम लग रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, उसके प्रति ही संकल्प चले, उसके बाहर संकल्प न जाए। स्थूल में भी कोई कार्य करने के लिए हम बैठते हैं, उस कार्य को सफल करने के लिए उसके ऊपर फुल अटेंशन देते हैं। जी। इसमें मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए, उसके लिए जो हमें सोचना पड़े सोचेंगे। हाँ जी। बाकी उसके बाहर संकल्प न जाए। एक संकल्प में स्थित होना माना, अगर मान लो आज हम परमधाम की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं जी। तो परमधाम के बारे में ही चिंतन चले। तो परमधाम घर कैसा है, वहाँ पर कौन सी लाइट है, किस प्रकार से वहाँ आत्माएं रहती होंगी, किस आधार पर टिकी हुई होंगी, ये संकल्प तो चल रहे हैं। ऐसे नहीं ये संकल्प नहीं चल रहे हैं। हाँ है एक संकल्प, एक के प्रति संकल्प है, लेकिन वो बाहर जगत के संकल्प नहीं चल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक संकल्प माना जिस कार्य के लिए आप बैठे हो। मान लो आज योग में आप बैठे हैं और योग के समय आप बाहर के संकल्प कर रहे हैं, सेवाओं के संकल्प कर रहे हैं, इधर उधर संकल्प जा रहे हैं, तो योग की तरफ एक संकल्प नहीं हुआ। एक संकल्प माना मुझे कुछ न कुछ शक्तियों का अनुभव करके उठना है। उसके लिए मैं रूह रिहान करूं, उसके लिए मैं अच्छा अच्छा चिंतन करूं, उसको बाबा के स्वरूप को देखूं, उनकी लाइट माइट का अनुभव करूं। उस संकल्प में तो रहना ही है। कई बार हम समझ लें एक संकल्प माना हमारे संकल्प शून्य हो जाए। कई जो कंप्लेंट करते हैं ना मेरा योग नहीं लगता है, उसका एक कारण ये है, वो समझते हैं योग माना संकल्प शांत हो जाए, बिल्कुल शून्य की तरफ हम चले जाएं, और शून्य हो नहीं पाते जी। उसके लिए तो बहुत मेहनत है, वो तो जड़ता हो गई। हाँ जी। और परमात्मा ने हमें जड़ता नहीं सिखाई है, एकाग्रता सिखाई है। अब एकाग्रता माना एक संकल्प में स्थित। तो हम अगर ये संकल्प करें कि मैं एक बहुत पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, उसी तरफ लगा हुआ है, दूसरी तरफ नहीं जा रहा है जी। तो हम अपने पूरे स्व का दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल एक संकल्प में, कि आत्मा कैसे परमधाम से आई, कैसे सृष्टि चक्र में पहले पुनर्जन्म शुरू हुए। पहली जब जन्म हुआ तो कितना श्रेष्ठ जन्म था, कितनी प्रकृति सतो प्रधान थी, ये संकल्प तो आ रहे हैं जी। अब एक संकल्प माना हमारा एक ही संकल्प में आत्मा हूँ,
कब तक इस संकल्प में बैठेंगे? जी। आखिर थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, कहेंगे यही सोचना, इससे क्या मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन उस संकल्प में स्थित होकर के उसी तरफ हमारी बुद्धि चले। जो संकल्प हम कर रहे हैं उसके तरफ ही संकल्प चले, उसके बाहर संकल्प न जाए। जी। तो जिस कार्य के लिए हम निमित्त हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, मान लो आज हम सेवा के लिए हैं, तो सेवा के हमारे संकल्प चलेंगे। हाँ जी। लेकिन सेवा जिस सेवा के लिए निमित्त है उधर ही चले, उसके बाहर न जाए। तो जब ऐसी एकाग्रता होगी तो हमें सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। लौकिक में भी जो पढ़ाई की तरफ मान लो ध्यान है, तो पढ़ाई पर ही ध्यान रहे, वही संकल्प चले, उसके बाहर संकल्प न चले। बिल्कुल। जब इतनी एकाग्रता होगी तब उसको सफलता और सिद्धि प्राप्त होने लगेगी।